स्वागत है आप सभी का ब्यूटी इन द बेस्ट मूवी में। यह मूवी बहुत ही कमाल की मूवी है और इस मूवी की रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb। और इस मूवी की कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे एमा वॉटसन, डैन स्टेवन, लुक इवेंट्स एंड जोस गार्ड। और यह मूवी सन 2017 में आई थी। और इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा एडवेंचर, फैंटेसी एंड रोमांस। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी है और इसका एक एनिमेटेड वर्जन सन 1991 में आया था, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर था और उस मूवी की रेटिंग 8.1 थी। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत राज्य को। उस राज्य में एक राजा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब राजा होता है, क्योंकि वह अपने पार्टी में सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लोगों को लिए बुलाता है। लेकिन एक रात जब पार्टी चल रही होती है तो उसके पार्टी में अचानक से एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसे देखकर राजा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वह बूढ़ी औरत उसे एक गुलाब का फूल देती है, लेकिन वह उसे नहीं लेता है, जिससे ही गुस्सा होकर वह औरत उसे श्राप दे देती है और वह एक बीस्ट में बदल जाता है। और कुछ साल बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एमा वॉटसन को, यानी कि बिली। बिली अपने शहर की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत होती है और वह कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती है, लेकिन जिससे कि वो लोग नहीं खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख कर बिगड़ जाते हैं, ऐसा उनका मानना होता है। तभी बिली से मिलने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है लुक। लुक बहुत ही ज़्यादा बदतमीज होता है और वह बिली से शादी करना चाहता है। फिर हमें दिखाते हैं बिली के फादर को, जो कि किसी काम से शहर जा रहे होते हैं और वह बिली से पूछते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, जहाँ पर बिली उन्हें एक फूल लाने के लिए कहती है। और फिर जब वह कुछ समय बाद शहर से लौट रहे होते हैं, तभी भेड़िया उस पर हमला कर देते हैं, जिसके डर की वजह से वह एक पुराने महल में चला जाता है। यह महल किसी और का नहीं बल्कि उसी राजा का होता है जिसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और जब पहली के फादर उस महल के अंदर जाते हैं तो उनके साथ बहुत सी अजीब घटनाएं होती हैं। एक कॉफी का प्याला उनके पास अपने आप चल कर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर जब वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रास्ते में एक गुलाब का पेड़ दिखता है, जिसके पेड़ की वो गुलाब तोड़ लेते हैं। इस वजह से बीस्ट को वहां पर बंदी बना लेता है और उनका घोड़ा किसी तरीके से भागकर वहां से निकल जाता है। और फिर वह घोड़ा सीधा बेली के पास पहुंचता है और अब बेली भी उस महल के अंदर आ जाती है। वह बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन वह पूछती है कि इस महल में कौन रहता है और किसने मेरे फादर को किडनैप किया है। लेकिन तभी पीछे से दो प्याले आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनकी बात सुनकर बेली को यह पता चल जाता है कि उसके फादर कहाँ पर रखे हुए हैं। और फिर वह अपने फादर के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। वह बीस्ट से बात करती है और कहती है तुमने मेरे फादर को क्यों पकड़ रखा है। जहाँ पर बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे बगीचे से गुलाब तोड़ा है। जहाँ पर बेली कहती है गुलाब तोड़ने की सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन बीस्ट कहता है कि अगर तुम्हें अपने फादर को छुड़ाना होगा तो तुम उसकी जगह रह सकती हो। जहाँ पर बेली ऐसा ही करती है और वह अपने फादर को वहाँ भेज देती है और खुद वहाँ पर रहने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि उसके साथ दो प्याले आते हैं और एक मोमबत्ती स्टैंड आता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और मोमबत्ती स्टैंड बेली को ले जाकर एक खूबसूरत कमरे में बैठा देता है, जहाँ पर कुछ जादुई चीजें रखी होती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं लुक और उसके दोस्त जोस को, जो कि एक पार्टी में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और लुक वहाँ पर बहुत ही शान से रह रहा होता है और जोस उसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं बेस्ट को, जिसे कि अब भूख लग चुकी है और वह खाना खाने के लिए टेबल पर बैठता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर दो प्याले आपस में बात करते हुए सुनाई पड़ते हैं, जो कि बीच से कह रहे होते हैं कि तुम अकेले भोजन नहीं कर सकते और तुम्हें भोजन करने से पहले बिली को भी अपने साथ बुलाना चाहिए। बेस्ट उनकी बात मानकर और बिली को बुलाने जाता है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि बिली भागने का प्लान बना रही है और वह खिड़की से भागने का सोचती है। इस वजह से वह खिड़की में बहुत सी लंबी रस्सी लटका देती है और तभी उसके पास बीस्ट आता है और उसे खाने के लिए पूछता है, लेकिन वह खाने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से बीस्ट भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बिली खिड़की से कूद जाती है और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ते और भेड़िया उसे दौड़ाने लगते हैं। तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है और सभी भेड़ियों को भगा तो देता है, लेकिन बीस्ट बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और बेली से हेल्प मांगता है। और इधर बेली के फादर अपनी बेटी बेली को बचाने के लिए एंड बीस्ट को मारने के लिए लुक एंड जोस का सहारा लेते हैं और वो उसके साथ जंगल में आते हैं, जहाँ पर लुक उन्हें छोड़कर ऐसे ही चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं बेली को, जो कि बीस्ट की जान बचा लेती है। और इधर बीस्ट भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बीस्ट को यह पता चल जाता है कि बेली पढ़ने में बहुत अच्छी है और उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है। इस वजह से वह राजमहल के लाइब्रेरी में ले जाकर उसे बैठा लेता है और इसे देखकर बेली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाता है कि बेली एंड बीस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि दोनों में आपस में बहुत ही ज़्यादा जमने लगी है। और फिर हम देखते हैं समांता को। समांता वही जादूगरनी है जो कि स्टार्टिंग में उस महल में शराब देती है। फिर हमें दिखाते हैं उसके डैड को, जो कि लुक की गिरफ्तारी की बात करते हैं, पर लुक उन्हें ही गिरफ्तार कर लेता है। इधर
बीस्ट बैली के साथ डांस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रेडी होता है और बैली भी बहुत खूबसूरत लग रही होती है। फिर हमें दिखाते हैं कि बैली एंड बीस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं और इसी बीच दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, जहाँ पर बैली बीस्ट से कहती है कि मुझे अपने डैड को देखना है, जहाँ पर बीस्ट उसे एक जादुई आईना देता है। और जब बैली उस आईना में देखती है तो वह देखती है कि उसके डैड अरेस्ट हो रहे हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और घबराहट में बीस्ट से कहती है मुझे अब जाना होगा। लेकिन बीस्ट भी उसे जाने के लिए हाँ कर देता है और वह अपने घोड़े के साथ अपने डैड के पास आ जाती है, जहाँ पर वो बताती है कि वहाँ पर एक बीस्ट भी है और वह बीस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वह लोगों को कुछ भी नहीं करता है। फिर वो अपना जादुई आईना लुक को दे देती है, जहाँ पर लुक उस जादुई आईने में देखता है तो उसे बीस्ट दिखाई पड़ता है। फिर वह अपनी सभी आदमी को लेकर बीस्ट को मारने के लिए उसके महल चला जाता है और बीस्ट के महल के जाने के बाद गांव वाले भी महल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन महल में जितनी जादुई चीज़ें रहती हैं वह गांव वालों पर अटैक कर देती हैं और फिर गांव वालों के बीच एंड जादुई चीज़ों के बीच अटैक होने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि लुक ने बीस्ट को ढूंढ लिया है और लुक के पास पिस्तल होती है। इस वजह से वह बीस्ट को शूट कर देता है। बीस्ट को शूट करने की वजह से वह ऊपर से गिर जाता है, लेकिन किसी तरीके से वह एक पत्थर को पकड़कर लटक जाता है। फिर वह ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर उसका हाथ फिर से फिसल जाता है और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बैली भी आ जाती है और बैली ये सब देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं समांता को, जो कि उस जादुई पेड़ की मदद से बेस्ट को वापस जिंदा कर देती है और बेस्ट के जिंदा होते ही पूरे महल का जादू हट जाता है और महल अब फिर से खूबसूरत महल हो जाता है और वहाँ की रखी सभी जादुई चीज़ें वापस से इंसान में बदल जाती है, क्योंकि जो भी इंसान होते हैं वो सभी किसी न किसी वस्तु में बदले होते हैं, जिसकी वजह से सभी वस्तुएं वहाँ की चलती या तो बोलती हैं। फिर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद वह राजा अपने आप सुधर जाता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला राजा बन जाता है। वह बैली को अपनी रानी बनाकर रख लेता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा।